हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक लैब टेस्ट के बारे में जो कि डॉक्टर हमको कहता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराने और एलएफटी जांच कराने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि एलएफटी टेस्ट क्यों किया जाता है और इसको करने से हमारे शरीर के बारे में क्या पता चलता है। तो हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलएफटी टेस्ट क्यों करवाते हैं डॉक्टर, या एडवाइस क्यों लिखते हैं अपने पर्ची में, प्रिस्क्रिप्शन में। लीवर की बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, जिसको हम बोलेंगे काविड, या जॉन्डिस, लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर। आपने देखा होगा कभी आपके रिपोर्ट में कि लीवर टेस्ट में या सोनोग्राफी में लिखा होता है फैटी लीवर। एबनॉर्मल सिम्टम जैसे पीली आँखें, थकान, कमज़ोरी, पेट में दर्द, उल्टी, नौशिया, भूख ना लगना और पेशाब में पीली पेशाब होना, यूरिन। ऐसी किसी समस्या में डॉक्टर हमको ये एलएफटी टेस्ट की एडवाइस करते हैं, जिससे हमें हमारे लीवर और पेट के बारे में पता चलता है। अब ये टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे इस रिपोर्ट में कि लीवर फंक्शन टेस्ट में यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं। टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एसजीओटी, एएसटी, एसजीपीटी, एएलटी, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट, जीजीटी, सीरम टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन रेशो। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं और ये यहाँ पर आपको नॉर्मल रेंजेस दिखी है सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम एक एक तरीके से देखेंगे कि ये सब पैरामीटर्स जो यहाँ दिखे हैं ये कब कब किन किन बीमारियों में यूज़ होते हैं और इससे हमारे शरीर के बारे में क्या पता चलता है। तो आज हम डिटेल में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर ALT लिखा है। ये एक लीवर का एंजाइम्स है जो लीवर सेल डैमेज का इंडिकेटर रहता है। यानी कि अगर ALT में अगर कहीं भी अगर ऊपर नीचे रेंजेस आते हैं नॉर्मल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लीवर के एंजाइम्स या लीवर के जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे AST के बारे में। AST एक लीवर इंजरी होती है या कोई लीवर में कोई इंजरी हो चुकी है उसको पता करने के लिए किया जाता है ALT, जो कि हम कहते हैं एस्पिरेट एमाइनो ट्रांसफरेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे ALP, जो कि हम कहते हैं सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट। ये बाइल डक्ट ब्लॉकेज या बोन की प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। यहाँ की जैसे हम देखेंगे कि AL के ये अल्कलाइन फॉस्फेट ज़्यादातर बोन या फिर हमारे जो लीवर के नीचे एक थैली होती है जो पित्त की थैली कहते हैं, उसमें सिक्रेशन होता है बाइल, जो कि बाइल डक्ट के ब्लॉकेज होने के कारण भी यहाँ पर जो नॉर्मल रेंजेस होती है इसमें ऊपर नीचे होता है। अब हम बात करेंगे बिलिरुबिन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है टोटल बिलिरुबिन, सीरम डायरेक्ट बिलिरुबिन और सीरम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो दोस्तों ये बॉडी में जब RBC के जो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं RBCs, ये ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें जो बाइल का पिगमेंट लेवल होता है जो नीचे गिरता जाता है और ये अधिकतर जॉन्डिस को इंडिकेट करता है, जो कि जॉन्डिस है या नहीं हमें ये पता चलता है। अब हम बात करेंगे एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन एक लीवर के द्वारा बनाया गया एक प्रोटीन होता है जो कि फ्लूइड बैलेंस और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ग्लोबुलिन जो आप देख रहे होंगे रिपोर्ट में, ग्लोबुलिन एक इम्यूनो फंक्शन का काम करता है बॉडी में, जो कि एक प्रोटीन से रिलेटेड होता है। तो हमारे शरीर में अगर कहीं पर भी यहाँ पर ऊपर नीचे रेंजेस अगर दिखाई देती है
तो आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कहीं ना कुछ लीवर सेल्स या लीवर प्रोटीन या कोई बोन प्रॉब्लम, इस कारण में यहाँ पर रेंजेस जो होती है नॉर्मल रेंजेस वो ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें आप देखेंगे कि एक और चीज़ दिख रहा है जीजीटी, जिसको कहते हैं गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेंस, जो कि एक लीवर का स्ट्रेस होता है या फिर लीवर में कोई स्ट्रेस के कारण कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, उसको देखने के लिए हम ये जीजीटी टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। और अधिकतर ये जीजीटी के टेस्ट जो होता है ये कई कंडीशंस में उसके नॉर्मल्स और एबनॉर्मल्स रेंजेस होती है, जैसे कोई स्मोकिंग या कोई अल्कोहल या कोई अन्य कोई दूसरी एडिक्ट हो, उसमें ये रेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये हम देखेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो हम करवाते हैं या हम जो करते हैं लैब में, ये एक टेस्ट रहता है जो हमारे हाथ के नस से लिया जाता है, आर्म से सैंपल, और ये सैंपल को एक लैब में सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा इसको अच्छे से सीरम को अलग किया जाता है, और उस सीरम को अलग होने के बाद ये टेस्ट सारे परफॉर्म किए जाते हैं। और ये एक बहुत एडवांस टेक्निक होती है लेबोरेटरी में, जो कि अलग अलग एनालाइजर्स होते हैं, और आजकल ये सारे टेस्ट सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस के द्वारा होते हैं, जो कि कंप्यूटर द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। मैनुअल भी ये वर्क होते हैं, पर आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनों में ये सारे ऑटोमेटिक पैरामीटर्स और सारे फंक्शन हमें मशीन ही बता देती है। एलएफटी टेस्ट क्यों करवाना चाहिए या क्यों, इससे क्या पता चलता है? दोस्तों, लीवर की बीमारी है या नहीं, और अगर लीवर की कितनी सीवियरिटी बीमारी है या सीवियरिटी इन्फेक्शन है, इसको पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं, डॉक्टर द्वारा देखने के लिए भी ये चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है कि ये डॉक्टर हमें जो कोई दवाई दे रहे हैं या जो कोई हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है उसको ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच कर ही पता कर सकते हैं कि डॉक्टर ने हमारी जो दवाई दी है वो सही से लीवर में काम कर रही है या नहीं। लीवर में कोई नुकसान हुआ है या नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। बॉडी में कोई अगर फ्लूइड या प्रोटीन या बाइल प्रोडक्शन में कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो, तब भी ये जांच से हम पता कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं कहेंगे कि किस किस को ये लीवर फंक्शन टेस्ट अपना करवाना चाहिए। जिन लोगों को आँखों में पीली आँखें, थकान, कमज़ोरी, पेट में दर्द, उल्टी या दस्त लगने जैसी बार बार समस्या होती है, तो हमें ये एलएफटी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर हमें इन्फेक्शन या किसी कारण ये टेस्ट कहता है, तो हमको ज़रूर इस टेस्ट को करवाकर हमारे बॉडी के लीवर को हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो के बारे में यहाँ तक ही। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।